गुड। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत आज हम पांचवा संवाद करेंगे। हमने संवाद 4 तक आपको समझाया, आशा है आपको समझ आया होगा। आज हम संवाद 5 करने जा रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं संवाद 5 पर। देखिए इसका उच्चारण करेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनि देई दोसु मुँह लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ई बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते एही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। अयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। आइए बच्चों इसके शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान देते हैं। तुम तो कालू हाकू जनु लावा। यहाँ पर क्या है बेटा कि लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। कालू मतलब मृत्यु, हाकना मतलब जबरदस्ती, लावा मतलब ला रहे हो। मोही मोही का अर्थ है मोही लागी, बुलावा मोही लागी मतलब मेरे लिए, बुलावा मतलब बुलाकर। ठीक है बेटा। तो इसकी क्या हिंदी बनी, इसकी क्या व्याख्या बनेगी कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। सुनत सुनकर लक्ष्मण जी के वचन, कठोरा मतलब कटु, कठोर वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर। परसु सुधारी धरे कर घोरा। इसका क्या अर्थ है बेटा? सुधारी मतलब ठीक से पकड़ते हुए, घरेयु मतलब धारण करते हुए। ठीक है। और कर मतलब हाथ, हाथ में। घोरा, घोरा मतलब भयंकर रूप से। ठीक है। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरई कर घोरा। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुठार को, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार को सुधार कर अपने हाथ में उठा लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे? अब जनि देव दो सुमुह लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोषु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे, कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बद जोगु मतलब मरने के योग्य ही है। तो अब जनि देई दोषु मुह लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। ये कटु वचन बोलने वाला यह बालक जो है, अब ये मरने के योग्य ही है। और कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। अब जनि देव दोष मुह लोगु, अब मुझे कोई भी लोग दोष ना दें, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला, कटुवादी कड़वा बोलने वाला बालक जो है, वध के ही योग्य है, मरने के ही योग्य है। बाल बिलौकी बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भा साचा। बाल, बाल मतलब बच्चा, बिलौकी मतलब देखकर, येहू मतलब यह, मरनिहार मतलब मरने वाला, साचा मतलब सचमुच में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कि बालक समझकर मैंने इसको बहुत देर से छोड़ रहा हूं, मैं बालक समझकर, अब सचमुच में ये मरने वाला है। साचा मतलब सचमुच में। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी। ठीक है। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? छमी, छमी मतलब क्षमा करें, अपराधु मतलब अपराध, दोष। गनहि ना, गनहि का अर्थ होता है गिनते हैं, साधु मतलब सज्जन लोग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है, विश्वामित्र जी ने कहा कि सज्जन बालकों के, सज्जन जो पुरुष होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बालकों के गुण और दोषों को महत्व नहीं देते हैं। अतः बाल दोष गुण गने न साधु। तो अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को आप क्षमा कीजिए। इस पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं? देखते हैं। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर मतलब तेज, कुठार यानी उनका फरसा, मैं यानी वो अपने लिए कह रहे हैं,
अक्रुण, अक्रुण कहते हैं करुणाहीन, कोही मतलब क्रोधी, और उसके सामने, उनके सामने कौन है? गुरुद्रोही, उनके गुरु का द्रोही भी उनके सामने है। तो अब क्या देखते हैं आगे। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये जो है उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, छोड़ रहा हूँ मैं इसको, बिना मारे छोड़ रहा हूँ, ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा है, केवल विश्वामित्र जी आपके शील मतलब शील स्वभाव के कारण ही मैंने आपके इसके इसे छोड़ रहा हूँ। नाते एही काटी कुठार कठौरे, गुरु उरिन होते श्रम थोरे। ना तो नहीं तो एही, अभी, काटी काट देता, कुठार अपने फरसे से, कठोरे अपने कठोर फरसे से, नहीं तो अभी तक मैं इसे मार देता, और इसको मारकर मैं गुरु ही यानी अपने गुरु के उऋण यानी उनके ऋण से मुक्त, श्रम थोरे, थोड़े सा ही परिश्रम करने पर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता इसका वध करके, परंतु आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरिहर सूज, आई मैं खांड न उखमया, अजहू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, बेटा गाधी सुनु आप लिख लीजिए, गाधी के पुत्र। गाधी सुनु किसको कहा गया? विश्वामित्र को। कौशिक भी कहा गया विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र भी विश्वामित्र जी का नाम है। तो 3 नाम मैंने आपको बताए, गाधी सुनु, कौशिक और विश्वामित्र। तो गाधी सुनु यानी विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र, गाधी उनके पिता का नाम है, ठीक है। हरिहरे मतलब हरा ही हरा, सूझ, सूझ का अर्थ होता है बेटा दिखाई देना। आयमय, आयमय का अर्थ है लोहे से बना हुआ। खांड, खांड मतलब खड़ग, तलवार। और गन्ने से, एक होता है खांड जो गन्ने से जो हम चीनी बनाते हैं उसके लिए भी खांड बोलते हैं, और दूसरा लोहे से जो खड़ग बनती है, जो कृपाण जो सिख लोग भी अपने पास रखते हैं छोटी सी, उसको भी हम खड़ग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों का, अयमय, अयमय एक लोहे से बनती है, ठीक है, और खांड, खांड मतलब गन्ने से बनने वाली खांड। उखमया यानी गन्ने से बनी हुई। अजहू, अजहू मतलब अभी तक, ठीक है। अजहू का अर्थ है अभी तक, और अबूझ, अबूझ का अर्थ है ना समझ। तो यहाँ देखते हैं इसका अर्थ कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी जो हैं, गादी सुनु जो हैं, कर हृदय हसी, मन ही मन जो है हंस रहे हैं, और मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान ही समझ रहे हैं। मुनि हरिहर सूझ, सबको एक समान ही समझ रहे हैं, जैसे सावन के अंधे को, अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। और वे लोहे से बनी हुई खड़ग, आयमय यानी लोहे से बनी हुई खड़ग, खांड यानी उखमया, उखमया यानी गन्ने से बनी हुई खांड, और लोहे से बनी हुई खड़ग, अजू न बूझ अबूझ, यानी कि वो दोनों में भेद नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये राम लक्ष्मण है, वे और शूरवीरों और क्षत्रियों की भांति इन्हें भी बराबर ही समझ रहे हैं। इसलिए जैसे सावन के अंधे को हरियाली हरियाली नजर आती है, इन्हें भी राम और लक्ष्मण जो है वो बाकी क्षत्रियों की तरह ही समझ आ रहे हैं, जिन्हें ये परास्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा 5वां जो संवाद है ये समाप्त होता है। आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।